हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन विद गौरव। क्लास 10th का आज हम चैप्टर नंबर 5 जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। इसको हम एपी से भी डिनोट करते हैं, ओनली विद एपी। ए मीन्स अरिथमेटिक एंड पी मीन्स प्रोग्रेशन। तो इसमें इस चैप्टर के अंदर मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको डिफाइन कर दूं। कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे, उन्हीं फॉर्मूलेज के ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो लेट्स सी सम इंट्रोडक्शन हम करें इसकी। तो एपी होता क्या, अगर मैंने कोई नंबर्स लिखे हैं, ज्यूम डैट 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, तो इसको मैं एपी सीरीज़ बोलूँगा। मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में है ये। उसका कैसे आपको पता चलता है, इसके अंदर आपने इनके अंदर जो नंबर्स गिवन है इनके बिटवीन डिफरेंस चेक करना होता है। इफ़ डिफरेंस इज कमिंग सेम, जैसे 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1, 4 माइनस 3 करेंगे क्या बचेगा 1, 5 माइनस 4 इज़ 1। एक तो आप ये मेथड लगा सकते हो। सेकेंड, आप एडिशन देख सकते हो। 1 में +1 करेंगे तो क्या बन जाएगा 2, 2 में +1 करेंगे तो बनेगा 3, 3 में +1 करेंगे तो क्या बनेगा 4, 4 में +1 करेंगे तो क्या बनेगा 5। तो आप देख सकते हो कि सभी नंबर्स में डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यू कैन से इट इज़ एन एपी। और एपी में एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी होती है कि जो फर्स्ट नंबर होता है इसको हम डिफाइन करते हैं फर्स्ट टर्म। दिस इज नोन एज अ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए के साथ। और ये जो हमारा डिफरेंस आ रहा है इनके बिटवीन, उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। और ये जो आपके पास इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल डी के साथ। ये 2 टर्म्स आपके पास होनी जरूरी हैं जब भी आपने एपी का कोई भी क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। तो आइए देखिए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। 1 3 5 7, इट इज़ ऑल्सो एन एपी। द रीज़न बिहाइंड दिस, 3 में से 1 माइनस करेंगे क्या बचेगा 2, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। तो ये भी आपके पास क्या बन रही है, एपी बन रही है। अगर कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँ, तो लेट्स सी प्रैक्टिकल एग्जांपल। अगर मैं बात करता हूँ आपके पास 20 मैचेस की, आईपीएल होगी जिसमें 20 ओवर्स के मैचेस होते हैं। तो उसमें 2 थिंग्स हम लेके चलेंगे। एक तो ओवर लेके चलेंगे और 1 ओवर के रिस्पेक्टली आपका बॉल्स डिलीवर्ड लेके चलेंगे कि एक ओवर में कितनी बॉल्स डिलीवर की जा रही हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ओवर के अंदर कितनी बॉल्स डिलीवर की गई हैं, 6 बॉल्स डिलीवर की गई हैं। अगर हम सेकेंड ओवर की बात करें तो 6 उसमें भी की गई हैं, तो 6 + 6 कितनी हो जाएंगी 12 बॉल्स टोटल हो जाएंगी आपके पास बॉल्स डिलीवर्ड। थर्ड ओवर की बात करें कितनी हो जाएंगी 18। फोर्थ ओवर की बात करें कितनी हो जाएंगी 24 एंड सो ऑन। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, हर ओवर के बाद हम +6 +6 +6 जो करते जा रहे हैं। इट मीन्स डिफरेंस क्या आ रहा है इनमें, सेम आ रहा है। चाहे आप 12 - 6 करके 6 कर लो, 18 - 12 करके 6 कर लो, डिफरेंस इज सेम एंड फर्स्ट टर्म इज ऑल्सो देयर। तो ये भी आपके पास किसकी एग्जाम्पल है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एग्जाम्पल है एपी, वेयर ए इज़ योर फर्स्ट टर्म। अगर मैं इस सीरीज़ को लेके चलूँ, ये आपकी बॉल्स लीवर्ड की जो है 6 12 18 24, तो ए की वैल्यू क्या बनेगी 6 और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू भी क्या रहेगी इसके अंदर 6 इज़ द कॉमन डिफरेंस। तो अब एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, एपी जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक को हम बोलते हैं फाइनेट एपी, सेकंड को बोलते हैं इनफाइनेट एपी। अगर किसी भी सीरीज़ के आगे लाइक दिस वन 6 12 18 24 30 ऐसे डॉट 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 चल रहा है आगे, कोई एंडिंग नंबर नहीं दिया हुआ, इट मीन्स इट इज़ एन योर इनफाइनेट एपी। कि इसका एंड नहीं डिफाइंड है आपको, उसको हम बोलेंगे इनफाइनेट एपी, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। फाइनेट एपी में मान लो ऐसे दे दिया 2 4 6 8 एंड 10। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए बन जाएगा 2 और डिफरेंस क्या बनेगा, सभी में 2 बनेगा आपके पास डिफरेंस भी। तो यहाँ 10 पे लास्ट हो गया इसका, तो इट इज़ योर फाइनेट एपी। जिसका एंड वाला नंबर जो डिफाइंड हो दैट इज़ नोन एज योर फाइनेट एपी। 1 मार्क में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ये आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपने ध्यान रखना है थोड़ा सा। फॉर्मूलेज भी हम डिस्कस करेंगे जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करेंगे जिसमें फॉर्मूलेज आपके अप्लाई होंगे। उससे पहले आइए देखिए आपकी एक्सरसाइज 5.1 कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज 5.1 का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई।
तो आपने चेक करना है, स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें चेक करना है कि आप एक सीरीज़ बनाओगे कि क्या वो नंबर्स की सीरीज़ जो है इट इज़ फॉलोइंग द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़, अगर कर रही है तो वाई। तो ये ध्यान में रखना है आपने। क्वेश्चन दिया इसका फर्स्ट पार्ट, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो यहाँ पे उन्होंने एक टैक्सी का फेयर की बात हो रही है, उसमें वो बात कर रहे हैं जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए टैक्सी चार्ज कर रही है वो चार्ज कर रही है ₹15, और फर्दर जितने किलोमीटर्स ट्रेवल कर रही है टैक्सी उसके लिए जो है आपके पास 8 किलोमीटर का एडिशनल चार्ज है, हर किलोमीटर के ऊपर ₹8 जो है वो एडिशनल पड़ रहे हैं। तो अगर हम देखें, अगर किसी पर्सन ने टैक्सी में 1 किलोमीटर के लिए ट्रेवल किया है, फेयर जो रहेगा 1 किलोमीटर के लिए वो क्या रहेगा ₹15। अगर उसी पर्सन ने 2 किलोमीटर्स ट्रेवल किए, फर्स्ट किलोमीटर का तो चार्ज पड़ रहा था ₹15, नेक्स्ट कितना एडिशनल चार्ज है ₹8 पर किलोमीटर, तो सेकेंड किलोमीटर जो ट्रेवल किया वो क्या हो जाएगा +8, तो वैल्यू क्या बन जाएगी 23। अगर वही हम थर्ड किलोमीटर के लिए देखें, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर्स, तो इसमें आपका फर्स्ट और सेकेंड किलोमीटर का तो आएगा ही आएगा आपके पास जो फेयर होगा 23, तो नेक्स्ट एडिशनल किलोमीटर का क्या ऐड कर देंगे +8, कितना हो गया 31 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप देखोगे तो जो सीरीज़ बन रही है आपके पास इट इज़ योर 15, सेकेंड नंबर आया था 23, नेक्स्ट नंबर इज़ 31 एंड नेक्स्ट नंबर इज़ 39 एंड डॉट डॉट डॉट, क्योंकि एंडिंग नंबर नहीं दिया, ये इनफाइनाइट जो है एपी बन रही है आपके पास। इट फॉर्म्स एन एपी वेयर यू कैन राइट फर्स्ट टर्म इज़ 15 एंड कॉमन डिफरेंस डी जो हमने पीछे डिस्कस किया था, इट इज़ योर क्या बन रहा है 23 - 15 क्या बनेगा 8, 31 - 23 कितना बन जाएगा 8, इट इज़ योर 8। तो आप इसमें ये डिफाइन कर सकते हो वाई का रीज़न जो है बिकॉज इट इज़ हैविंग द कॉमन डिफरेंस ऑफ ₹8, तो हैंस इट इज़ एन एपी। तो इस तरीके से आपने जो है स्टेटमेंट क्वेश्चन का पहले इसको इस फॉर्म में राइट किया सीरीज़ की फॉर्म के अंदर, और फिर सीरीज़ को चेक किया कि वो एपी बन रही है या नहीं बन रही। इफ़ योर डिफरेंस इज कमिंग सेम between the two terms and next 2 terms and next 2 terms you can say it is an AP। आइए देखिए वन मोर क्वेश्चन ऑफ सेम एक्सरसाइज 5.1 का ही फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये जनरली सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आपने नॉलेज होती है बच्चों को। सिंपल इंटरेस्ट रहता है आपका वो मंथली जो है मीन्स प्रीवियस मंथ का नेक्स्ट मंथ में ऐड नहीं होता। यहाँ पे हम एपी का वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट मंथ के ऊपर जो इंटरेस्ट लगा है और जो वैल्यू बनेगी सेकंड मंथ का जो है उसके ऊपर एडिशन होकर चलेगी। तो लेट्स सी कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो इसमें भी हमने सीरीज बनानी है, उस सीरीज़ को चेक करना है कि वो एपी बन रही है हमारी या नहीं है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जहाँ पे आपके पास प्रिंसिपल गिवन है, पी गिवन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगी R%, और आपको n ईयर्स गिवन होंगे। तो अमाउंट ऑफ मनी क्या बनती है उस टाइम पे P ब्रैकेट में 1 + R/100 रेज़ टू पावर n। तो ये फॉर्मूला आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, ये आपने ध्यान में रखना है इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर। तो फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट जो है P की वैल्यू गिवन है हमें 10,000, वो हमने 10,000 लिया, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन हमें क्वेश्चन में 8%, 8/100। फर्स्ट ईयर की बात करें तो एन क्या बनेगा 1 बन जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही अगर आप अमाउंट ऑफ मनी चेक करना चाहते हो फॉर सेकेंड ईयर के लिए तो पी तो सेम ही रहेगा 10,000, तो 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम ही 8/100, क्या चेंज आएगा ईयर चेंज आ जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स एन जो था वो यहाँ पर क्या आएगा 2, एंड फॉर थर्ड ईयर इट विल बिकम 10,000 1 + 8/100 रेज़ टू पावर 3 एंड सो ऑन, क्योंकि उन्होंने अप टू कोई लिमिट नहीं दी ईयर्स के लिए। अगर आप देखो ध्यान से उन्होंने कहा है इन द अकाउंट एवरी ईयर की बात हो रही है यहाँ पर, एंड सो ऑन। तो आपके पास सीरीज़ बन रही है, फर्स्ट वैल्यू ये बनेगी सीरीज़ की, सेकंड दिस वन, थर्ड दिस वन। तो हमने ये राइट किया है 10,000 1 + 8/100 रेज़ टू पावर 1, 10,000 1 + 8/100 रेज़ टू पावर 2, एंड सो ऑन। तो अगर आप ध्यान से देखो इसमें कुछ भी जो है, अगर हम फर्स्ट इन दोनों वैल्यूज़ में देखें सॉल्व करने के बाद, या इन दोनों वैल्यूज़ में देखें हमारे नंबर्स जो हैं वो वैल्यूज़ जो हैं वो कॉमन नहीं आ रही। अगर ये वैल्यू कॉमन नहीं आ रही इट मीन्स वी आर नॉट गेटिंग द वैल्यू ऑफ डी कॉमन डिफरेंस, तो इट इज़ नॉट एन एपी। तो ये इट इज़ डजंट फॉर्म एन एपी बिकॉज दिस सीरीज डू नॉट हैव द कॉमन डिफरेंस। तो ये चेक करना जरूरी है इन टाइप के क्वेश्चन में, जब भी आपने डिफाइन करना हो कि एपी है या नहीं है, कि उनमें जो कॉमन डिफरेंस आए दैट शुड बी सेम,
कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, बट इन दिस इज वी आर नॉट गेटिंग ए कॉमन डिफरेंस। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द AP क्वेश्चंस। आज हमने इंट्रोडक्शन ही की है, कल हम जो है 5.1 के जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने शुरू करेंगे, एंड यू कैन अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट ऑफ योर AP ऑल्सो। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अंडरस्टैंड ध्यान से करिए। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।